नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमा, जहां आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में बनी फिल्म मैं अटल हूं के बारे में। जहां अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी को करीब से दिखाती इस फिल्म की जान पंकज त्रिपाठी की शानदार एक्टिंग है। बता दें, फिल्म में अटल और पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी को करीब से दिखाती है। बता दें इस फिल्म की कहानी में सदी के 7वें दशक से लेकर 21वीं सदी के आरंभ तक इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। इसी दौरान भारत चीन और भारत पाकिस्तान युद्ध स्वतंत्र भारत का सबसे काला अध्याय यानी इमरजेंसी लगी है। वहीं इस फिल्म में पहली बार क्षेत्रीय घटकों को एकजुट होकर सरकार बनाना, साथ ही पड़ोसी मुल्क के साथ दोस्ती से लेकर लाहौर की बस यात्रा, पड़ोसी का पीठ में छुरा घोंपना और कारगिल युद्ध होना दर्शाया गया है। वहीं सबसे अहम परमाणु बम की परीक्षण भी इस कहानी में दिखाया गया है। इन अहम घटनाओं पर हिंदी सिनेमा में समय समय पर कई फिल्में बनी हैं। बता दें, इन घटनाक्रमों को प्रत्यक्षदर्शी होने के साथ इनमें देश हित में कई अहम फैसले लेने वाले रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे। उनके जीवन पर सफर पर आधारित मैं अटल हूं उनके कवि, हृदय और कठोर निर्णयों का खाका है। इन फैसलों में देश को मजबूत बनाने में अहम भूमिका अदा है। वहीं फिल्म सारंग दर्शनी की मराठी किताब अटल जी, कवि हृदय और राष्ट्र नेताजी हरित कहानी से प्रेरित है। इस फिल्म में अटल जी के जीवन के सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को कहानी में पिरोया गया है। वहीं पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म में शानदार काम किया। बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी वो राजनेता हैं जिनका विपक्ष भी मुरीद था। उनका किरदार निभाना अपने करियर को रिस्क में डालने वाला काम हो सकता था, लेकिन पंकज त्रिपाठी ने ये किया और शिद्दत से वाजपेयी जी का किरदार निभाया। ट्रेलर देखकर भले ही ऐसा लग रहा हो कि वो पंकज त्रिपाठी ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन फिल्म देख के कोई पंकज त्रिपाठी को कम नहीं आंक सकता। अटल जी की ज्यादा लगने वाली बात यह है कि वह जिंदगी की कहानी है, जहां उनके बचपन से लेकर पीएम बनने तक का सफर, लेकिन सिर्फ राजनीतिक सफर नहीं है, निजी जीवन भी शामिल है। एक इंसान के तौर पर, एक कवि के तौर पर और एक दोस्त के तौर पर अटल जी की कैसे थे, और ये फिल्म इस कहानी को दिखाती है और अच्छे से दिखाती है। बता दें, अटल जी कैसे राजनेता के बारे में आज की जनरेशन को शायद कम पता होगा। ऐसे में ये फिल्म उनके लिए एक दस्तावेज हो सकती है। हालांकि उन्हें जानने वालों के लिए शायद इनकी कुछ नया होगा, कुछ कम ही होगा, लेकिन तब भी ये फिल्म देखने लायक है। इस फिल्म की कहानी के आरंभ में अटल बिहारी यानी पंकज त्रिपाठी के प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान द्वारा कारगिल में घुसपैठ की खबरों को लेकर चर्चा है। अटल कहते हैं, हम शांति चाहते हैं, ये दुनिया ने देख लिया है, उस शांति की रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं। दुनिया अब यह देखेगी कि एक कवि अटल के साथ देश प्रेमी प्रधानमंत्री अटल के व्यक्तित्व का परिचय देती है। वहां से कहानी उनके बचपन की ओर जाती है। मंच पर कविता पढ़ने को लेकर उनके डर को पिता दूर करते हैं। साथ ही फिर युवावस्था में कॉलेज की सहपाठी राजकुमारी यानी कि एकता कौल के उन्हें प्रेम होता है। बता दें, यह लंबा नहीं चलता, फिर दिल की गहराई में उतरता है और वहीं अटल वकालत की पढ़ाई करने में कानपुर जाते हैं। बता दें, खास बात यह है कि जब अटल वकालत की पढ़ाई करने जाते हैं तब उनके पिता भी उनके सहपाठी होते हैं। दोनों हॉस्टल के एक ही कमरे में रहते हैं। वहां की कहानी में उनके वकालत की पढ़ाई अधूरी छोड़ने और उनके राजनीतिक यात्रा पर जाती है। अपनी कविताओं से गहरी बात कहना कि सुनने वालों के मुंह बंद हो जाएं, यह अटल बिहारी वाजपेयी की व्यक्तित्व की खासियत थी। देश हित में अपने नाम की तरह वह अपने कठोर निर्णयों पर अटल रहे। अटल जी की कहानी को अच्छे से दिखाया गया है। उनके जीवन के कई पहलुओं को छुआ गया है। इतिहास की कई अहम घटनाओं के जरिए अटल जी की कहानी सदे हुए तरीके से दिखाने की अच्छी कोशिश की गई। आपको बता दें, यह फिल्म कहीं से भी बोरिंग नहीं लगती है, कहीं भी खींची हुई नहीं लगती है। आपको एंटरटेन भी करती है और कई जगह इमोशनल भी है। साथ ही कह सकते हैं कि कई जगह आप अटल जी की शख्सियत के फिर से दीवाने हो जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए पंकज त्रिपाठी की, तो इस चुनौतीपूर्ण भूमिका में पंकज त्रिपाठी को देखना सिनेमाई अनुभव है। उन्होंने चारित्रिक भाषा के साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी आत्मसात करने का प्रयास किया है।
वह अटल की सोच, मनोदशा और कवि हृदय को असरदार तरीके से पेश करते हैं। साथ ही फिल्म में गीत नया गाता हूँ समेत अटल की कई व्याख्या व कविताओं को सुनाना अच्छा लगता है। उनकी प्रेमिका के रूप में एकता कौल का चयन सटीक है। वहीं पिता की भूमिका में पीयूष मिश्रा जचते हैं। लाल कृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज के किरदार लाउड हो गए हैं। बता दें, पंकज त्रिपाठी इस फिल्म की जान है। उन्होंने कमाल का काम किया है। वहीं अटल जी की जैसी शख्सियत का किरदार निभाना काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हुई तो उनके चाहने वाले हल्ला कर देंगे। इसलिए अटल जी का हर अंदाज पंकज त्रिपाठी ने सधे हुए तरीके से पेश किया। उनकी कविताएं हो या भाषण, एक छोटी सी बच्ची जब लंच के लिए बुलाती है तो किस तरह से उसे पहले मना करते हैं फिर हाँ करते हैं, यह सीन कमाल का है। पंकज त्रिपाठी के अलावा पीयूष मिश्रा इम्प्रेस करते हैं, जो अटल जी के पिता के किरदार में है। इसके लिए सपोर्टिंग कास्ट ठीक ठाक है। वही बात की जाए फिल्म के डायरेक्शन की, तो रवि यादव का डायरेक्शन अच्छा है। सादगी से लिपटी ये फिल्म बड़े ही कायदे से पर्दे पर उतारी गई है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रवि यादव द्वारा निर्देशित यह फिल्म बगैर किसी तामझाम के शोशेबाजी के अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व के साथ जीवन सफर को सपाट अंदाज में दर्शाती है। रवि यादव के साथ ऋषि वर्मानी ने फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स भी लिखे हैं। साथ ही कहीं कहीं संवाद बेहद है। अटल के जीवन के अहम अध्यायों को शामिल करने के प्रयास में घटनाक्रम बहुत तेजी से भागते हैं। साथ ही इस दौरान उनकी आदर्शवादी छवि के पीछे कारणों, संघ से जुड़ाव, देश प्रेम, दृढ़ता और कविता से लगाव से परिचित होते हैं। साथ ही इनके बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय, शांता मुखर्जी और अनंत पात्र मौजूद हैं, जिनका जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। वहीं लाल कृष्ण अडवाणी, प्रमोद महाजन की निकटता भी दर्शाई गई है। यह फिल्म विभाजन की विभीषिका आपातकाल के हादसों और फैसलों से रोंगटे खड़े नहीं करती है, क्योंकि फिल्म कार्य गतिविधियों को किनारे से देखते हैं। साथ ही फिल्मी टुकड़ों को आकर्षित करती है। कारगिल युद्ध, परमाणु परीक्षण जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रित करने में तनाव या कैतूल नहीं है। यह संवादों में ही निपटा दिए गए हैं। उन्होंने फिल्म को दिलचस्प बनाने की पूरी कोशिश की और वो इसमें कामयाब भी हुए। वहीं राजनीतिक घटनाओं को जिस तरह से पेश किया गया, साथ ही वो बोरिंग नहीं लगती है। कहानी दिल को छूती भी है। बता दें, फिल्म का म्यूजिक अच्छा है और फिल्म के फील के हिसाब से फिट बैठता है। वहीं अगर बात की जाए फिल्म से 4 दिनों के कलेक्शन और रिव्यू की, तो पंकज त्रिपाठी की फिल्म में अटल हूं को क्रिटिक्स और दर्शकों को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। साथ ही इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मूवी दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। वहीं फिल्म के चौथे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। वहीं चलिए जान लेते हैं फिल्म ने अभी तक कितना बिजनेस किया है। हालांकि अब इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे ऑडियंस को फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। रिलीज के 3 दिन बाद औसतन कमाई करने वाली इस मूवी के चौथे दिन के कलेक्शन में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही सेल्कनिल्क ने अर्ली ट्रेड के मुताबिक मैं अटल हूं ने सोमवार को महज 80 लाख का कलेक्शन किया। ऐसे में इस फिल्म को कुल कलेक्शन 6.45 करोड़ का हो गया। हालांकि ये नंबर्स फिल्म की कमाई के पूर्वानुमान है। इसमें असल आंकड़े अभी आने बाकी हैं। बता दें, इस कलेक्शन में फेरबदल देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही पंकज त्रिपाठी के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर में अटल हूं फिल्म में कड़ी मेहनत करने के बाद अब अनुराग बसु की मेट्रो इन डिनो स्त्री 2 में नजर आने वाले हैं। वहीं अगर बात की जाए अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन की, तो वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले एक विनम्र स्कूल शिक्षक के परिवार में हुआ था। बता दें, निजी जीवन में प्राप्त सफलता उनके राजनीतिक कौशल और भारतीय लोकतंत्र की देन है। साथ ही वह पिछले कई दशकों में वह एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो विश्व के प्रति उदारवादी सोच और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता महत्व देते हैं। बता दें, वाजपेयी ने अपना करियर पत्रकार के रूप में शुरू किया था और 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी। आज की भारतीय जनता पार्टी को पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का अभिन्न अंग है।
उन्होंने कई कविताएं भी लिखी जिसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया। साथ ही भी राजनीतिक मामलों के समय निकालकर संगीत सुनने और खाना बनाने जैसे शौक को पूरा करते हैं। वहीं उन्हें भारत के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और 50 से अधिक वर्षों तक देश और समाज की सेवा करने के लिए भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी दिया गया। साथ ही 1994 में भारत का सर्वश्रेष्ठ सांसद भी चुना गया। अटल जी जनता की बातों को ध्यान से सुनते थे और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते थे। उनके कार्य राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को दिखाते हैं, जो इस फिल्म में दर्शाया गया है। साथ ही इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही फिल्म ने दर्शकों के सामने एक शानदार प्रस्तुति दी। इसी के साथ सिनेमाया के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अटल जी के बारे में जानने वालों को लगेगा कि सब उन्हें पता था। वैसे भी इतनी बड़ी शख्सियत की जिंदगी को एक फिल्म में समेटना मुश्किल है, लेकिन ये कोशिश अच्छी है। कुल मिलाकर ये फिल्म देखने लायक है और आप अपने परिवार के साथ बेझिझक देखने जा सकते हैं। इसी के साथ फिल्मी दुनिया के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। वहीं फिल्म जगत की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।